सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह। जरा आप लोग भी कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहा कीजिए, इसके बहुत बड़े बड़े फायदे हैं ना भाई। और खास तौर से जब सोकर उठिए तो या रसूल अल्लाह जरूर कहिए। सुभान अल्लाह। जब नींद से बेदार होइए तो या रसूल अल्लाह जरूर कहिए, इसलिए कि मौत भी एक नींद है। मौत भी एक नींद है। जब आप मरेंगे और कब्र में आपके रिश्तेदार दफन करके चले आएंगे, जब दोनों फरिश्ते आएंगे मुनकर और नकीर सवालों जवाब के लिए और आपको उठाएंगे, तो आप तो नींद में थे, आप तो सो रहे थे। जैसे ही आप बेदार हुए और दुनिया में आदत थी नींद से बेदार होने के बाद या रसूल अल्लाह कहने की, और अगर कहीं कब्र में आपकी जबान से निकल आया या रसूल अल्लाह, तो फरिश्ते कहेंगे अब क्या करोगे सवाल, ये तो नबी का दीवाना लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो नबी का चाहने वाला लग रहा है। सुभान अल्लाह। तो या रसूल अल्लाह कहेंगे ना, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह। सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा। या रसूल अल्लाह। और सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा। या रसूल अल्लाह। मेरी आंखें भी कर लेती नजारा। या रसूल अल्लाह। मेरी आंखें भी कर लेती नजारा। या रसूल अल्लाह। और जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे। जमाना कुछ कहे दीवाना अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह। मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और ये शेर समात फरमाएं कि खुदा हाफिज सही नासिर सही, लेकिन ये महशर है। बहुत ध्यान दीजिएगा, खुदा हाफिज सही नासिर सही, लेकिन ये महशर है। यहां तो आप ही देंगे सहारा, यहां तो आप ही देंगे सहारा। और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सय्यद अपना नारा, हमें काफी है सय्यद अपना नारा। या रसूल अल्लाह। हजरात, आज मेरी तकरीर शुरू होगी एक सवाल से। सवाल मेरा होगा, जवाब आपको देना है, और जो मेरे सवाल का जवाब दे देगा मैं उसके नाम का नारा लगाऊंगा, है ना भाई। पहला सवाल सुनिए और मेरी तकरीर यहीं से आगाज हो। आप ये बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज किस मुल्क के पास है। बताइए, हवाई जहाज समझते हैं ना भाई। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज किस मुल्क के पास है। जोर से बोलिए, डर के मत बोलिए। अमेरिका के पास है। असल में जब भी कोई बड़ी उपलब्धि की बात आती है ना, तो लोगों का ध्यान अमेरिका ही की तरफ जाता है, इसलिए कि इससे ज्यादा तरक्की कौन किया होगा। लेकिन नहीं, ये आपका जवाब गलत है। सबसे बड़ा हवाई जहाज अमेरिका के पास नहीं है। किसके पास है भाई। सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास सबसे बड़ा हवाई जहाज होगा। सुई तो बना नहीं पा रहा है बेवकूफ। वो तो मुहताजगी की जिंदगी गुजार रहा है, अय्याशी में सब परेशान है ना भाई। चलिए मैं ही बता देता हूं, फिर दूसरे सवाल का जवाब आप दीजिएगा। सबसे बड़ा हवाई जहाज फ्रांस के पास है। किसके पास है। जोर से बोलिए, किसके पास है।
और उस हवाई जहाज में कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी है? तो किताबों में मैंने पढ़ा है 555 लोग उसमें बैठ सकते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा हवाई जहाज है उसमें 555 लोगों की कैपेसिटी है। एक नया हवाई जहाज मार्केट में आ गया है जिसमें 830 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन अभी वो शो पीस में है, अभी वो यूज में नहीं है। जो यूज में है वो 555 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाला है। जब फ्रांस ने इस हवाई जहाज को बनाया तो दुनिया ने कहा वाह वाह, तुमने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया, शाबाश, तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया। लेकिन जन्नतपुर के जन्नती मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फ्रांस ने कमाल किया, लेकिन आज एक ऐसे हवाई जहाज की खबर देने आया हूं मैं, एक ऐसे तैयारा के बारे में बताने आया हूं, एक ऐसे एरोप्लेन की इत्तला में देने आया हूं जिसमें 500 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है जिसमें 7 लाख लोग बैठा करते थे। कितने लोग बैठते थे? और फ्रांस ने जो सबसे बड़ा एरोप्लेन बनाया उसमें कितने लोग बैठते थे? ये 5-7 लाख वाला एरोप्लेन किसने बनाया मालूम है आपको? इसके बनाने वाले का नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्या नाम है इनका? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक तख्त बनाया था, उसका नाम था तख्ते सुलेमानी। इसका जिक्र कुरान में है, इस तख्त का बयान कुरान में है। इसकी कैपेसिटी का क्या आलम था? 7 लाख लोग एक साथ बैठा करते थे। मैं इसलिए अपनी तकरीरों में कहता हूं, दुनिया तरक्की करते करते खत्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी, लेकिन इतना बड़ा एरोप्लेन दुनिया का कोई आदमी नहीं बना सकता। ये चैलेंज है, गोया इस्लाम ने जो कर दिखाया है दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं कर सकती है। और आज के हवाई जहाज और उस हवाई जहाज में बड़ा फर्क है। मैं जब पहली मर्तबा हवाई जहाज पे बैठा तो मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद में 2 औरत आई और उसने कहा यात्री गण कृपया ध्यान दें। तुमने कहा भाई यहाँ ध्यान देने की क्या जरूरत है? सब लोगों ने खामोशी इख्तियार कर लिया और देखने लगे। मैं पहली मर्तबा हवाई जहाज पे बैठा था, मुझे पूरा इसका तजर्बा तो था नहीं, तो मैंने देखा कि वो लेडीज कहने लगी, ऐ यात्रियों, रास्ते में हो सकता है उड़ते उड़ते ये प्लेन खराब हो जाए, उड़ने के लायक न रहे तो परेशान मत होना, ये पैराशूट है, इसी के अंदर इसको निकालना, कमर में बांधना और इस तरह फूंकना, और सामने इमरजेंसी विंडो है, इसी से धड़ाधड़ कूद जाना। तो मैंने कहा कि क्यों बेवकूफ बनाती हो, हमारा मदरसा 50 फीट की ऊंचाई पर है, तब तो कूद नहीं पाते, ये 5000 फीट से कौन कूद पाएगा? बोलो भाई, वही कूदेगा जो फुल प्रैक्टिस किए हुआ होगा। आम आदमी कूद सकता है क्या? मतलब कहने का क्या है कि तुम कानपुर हवाई जहाज में बैठ तो गए हो मुंबई के लिए, लेकिन मुंबई पहुंच जाओ ये कोई जरूरी नहीं है। मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ गए हो, लेकिन मुंबई पहुंच जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तुम दिल्ली से दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता के लिए उड़ गए हो, लेकिन दमदम एयरपोर्ट देख लो ये कोई जरूरी, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। लेकिन तख्ते सुलेमानी का ये आलम था, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने साथियों को बैठाते थे तो इस बात की गारंटी थी कि मंजिल मिलेगी, मुराद को पहुंचेंगे, खुदा मकसूद अता फरमाएगा। और याद रखिएगा, आजकल का जो एरोप्लेन होता है वो 4 जानिब से पैक होता है, कहीं से बाहर की हवा अंदर नहीं जाती, अंदर की हवा बाहर नहीं आती, एकदम मुकम्मल पैक होता है। लेकिन तख्ते सुलेमानी पैक नहीं होता था, बिल्कुल ओपन। और जब तेज धूप आती थी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से कहते थे तो परिंदे आकर साया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया में गए, कहीं नहीं उतरे।
जहां जहां भी सफर करना होता था इसी तख्त पर बैठ करके जाते थे। एक दिन अचानक आपने तख्त से कहा नीचे आओ, तख्त नीचे आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे साथियों से कहा सब लोग बाहर उतरो। सब लोग बाहर हो गए। आपने फरमाया 10-12 किलोमीटर सब लोग पैदल चलो। सब लोग पैदल चले और जब उस पार पहुंच गए आपने तख्त को दोबारा बुलाया और अपने साथियों से कहा इसी तख्त पर सवार हो जाओ। सब लोग सवार हो गए। आपने तख्त से कहा अब प्रवास करो। तख्त प्रवास करने ही वाला था, प्रवास की कैफियत में आने ही वाला था, लेकिन हर बड़ी शख्सियत के साथ कुछ लोग मुंह लग्गू होते हैं जो अपनी बात आसानी के साथ कह देते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मुसाहिब था, वो हाथ जोड़कर कहने लगा ऐ मेरे प्यारे आका, ऐ मेरे प्यारे मौला, आप पूरी दुनिया में इसी तख्त पर बैठ करके गए, कभी आप उतरे नहीं, आपने किसी को उतारा नहीं, लेकिन ये 10-12 किलोमीटर आप खुद भी पैदल चले हैं और सबको आपने पैदल चलवाया। यहाँ न कोई मकान है, यहाँ न कोई आबादी है, यहाँ न कोई इंसान है, आपने पैदल क्यों चला? सारे लोगों को पैदल क्यों चलाया? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे साथियों, तुम्हारी नजरें नहीं देख रही है लेकिन मैं निगाहे नबूवत से देख रहा हूँ, आने वाले वक्त में यहीं पर शहरे मदीना कायम होगा। आने वाले जमाने में यहीं पर मदीना शहर बसेगा। ये कब का मामला है मालूम है आपको? नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले। याद रखिएगा ये वाकया कब का है? जोर से बोलिए, नबी के पैदा होने से कितने दिन पहले? अच्छा एक बात बताइए, ये दूसरा सवाल है, नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ जी? 1400 साल। और कोई है बताने वाला? यही सब मैं बताने आया हूँ। आप मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं, और ये भी आपको नहीं पता कि नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ? 1400। चलिए आपने जहमत किया, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, लेकिन अभी किसी ने सही जवाब नहीं दिया है, सब जवाब गलत है। हर साल 12 रबीउल अव्वल को आप जुलूस निकालते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि मेरे नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ। मालूम है किसी को भाई? ये सब याद रखिएगा, नोट करके आ जाइएगा। नबी को पैदा हुए 1497 साल हो गया। कितना? जोर से बोलिए कितना? और जोर से बोलिए कितना? अब मैं समझा दे रहा हूं ताकि हमेशा के लिए याद रहे। ये 1444 हिजरी है, 2023 अंग्रेजी हिजरी अंग्रेजी ईस्वी है और अरबी तारीख हिजरी से है। तो ये हिजरी कौन सा है? 1444। 1400। और ये हिजरी की शुरुआत कब से हुई? जब नबी ने मक्का से हिजरत किया। जब नबी हिजरत करके मक्का से मदीना आए तब हिजरत की शुरुआत हुई। और नबी ने जब हिजरत किया तो उस वक्त नबी की उम्र कितनी थी? 53 साल। 53 साल थी कि नहीं? तो अब 44 में 53 जोड़ दो, जोड़िए भाई जल्दी से। 44 में 53 जोड़िएगा तो 97 होगा कि नहीं? तो नबी को पैदा हुए कितने साल हो गया? 1497 साल। तो इसका मतलब है नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले का ये वाकया, नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले का ये वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मदीना की सरजमीन पर पैदल चला, सबको पैदल चलवाया। अब आप बताइए, नबी अभी दुनिया में आए नहीं हैं, नबी के पैदा होने में 1700 साल का पीरियड बाकी है, तब उस मदीना की जमीन का हजरत सुलेमान इतना एहतराम कर रहे थे। अब तो नबी आ गए हैं, गुंबदे खजरा बना हुआ है, अब उस जमीन का क्या मकाम होगा, उसकी इज्जत का क्या आलम होगा, उसके रुतबे का क्या आलम होगा। अच्छा एक बात बताइए, इस्लाम को आए हुए कितने साल हुआ भाई? इस्लाम को आए हुए कितने साल हुआ?
आजकल लोग कहते हैं ना कि हम लोग सनातन हैं, हम लोग सनातन हैं, यानी हमारा मजहब सबसे पुराना है। आजकल एक जुमला बोला जाता है, घर वापसी बोला जा रहा है ना भाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हंसकर इस बात को मत सुनिएगा, गौर के साथ। बहुत ही गंभीर गुफ्तगू मैं कर रहा हूं आपके सामने। सबसे पुराना मजहब कौन है दुनिया का? जोर से बोलिए। कितने साल हुआ इस्लाम को आए हुए? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों में, मैं इसको कंफर्मेशन में बदल दे रहा हूं। आज लोग कहते हैं ना सबसे पुराना मजहब हमारा है, सबसे पुराना मजहब हमारा है, सब दावा करते हैं। इस्लाम तो 1450 साल पहले आया, हमारा मजहब तो बहुत पुराना है। कोई कहता है हमारा मजहब 2000 साल पुराना है, कोई कहता है हमारा मजहब 3000 साल पुराना है, कोई कहता है हमारा मजहब 2500 साल पुराना है। सब अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन जन्नतपुर के जन्नती मुसलमानों, आज इमामुद्दीन कन्फर्म आपको बताने आया है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म कोई और नहीं है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है। आप कहेंगे मौलाना साहब दलील दीजिए, दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम कैसे है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आदमी का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। हम लोग जो आदमी हैं, आदम की औलाद होने की वजह से, आदम की औलाद है इसलिए हमको आदमी कहा जाता है। आदम से पहले कोई आदमी है क्या? आदम से पहले कोई बशर है क्या? आदम से पहले कोई इंसान है क्या? तो सर्वप्रथम मनुष्य आदम, सबसे पहले इंसान आदम, सबसे पहले बशर आदम। और आदम जब दुनिया में आए थे तो इस्लाम लेकर के आए थे। उसी इस्लाम को हजरत शीश ने बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत नूह ने बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत इब्राहिम ने बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत मूसा ने बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत ईसा ने बढ़ाया। इस्लाम आदम लेकर आए थे, सारे नबी उसी इस्लाम को बढ़ाते रहे। हमारे नबी इस्लाम लेकर नहीं आए, इस्लाम को कंप्लीट करने आए, इस्लाम को मुकम्मल करने आए। तो हमारा इस्लाम, हमारा नबी इस्लाम कंप्लीट करने आया था। नबी जब आए तो आपने मुहर लगा दिया कि अब इस्लाम मुकम्मल हो गया। कमल तो लकुम दीनकुम, है ना भाई, इस्लाम तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया। तो कोई पूछेगा आपसे सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो क्या बताइएगा? जोर से बोलिए। इस्लाम। सबसे पुराना मजहब कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम। इस्लाम अगर ना आया होता तो इंसान ही नहीं बनता, है ना भाई। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, एक औरत है हिंदुस्तानी नजाद, रहती है अमेरिका में, लेकिन हिंदुस्तानी नस्ल से उसकी पैदाइश हुई। उसका नाम है सुनीता विलियम। क्या नाम है उसका? सुनीता। जवान लोग याद रखिएगा, ये सब जीके के सवालात हैं। बहुत बड़ी साइंटिस्ट है वो अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष में सारे साइंटिस्ट नहीं जा पाते, जो बहुत बिलियन, बहुत खोजी होते हैं वही अंतरिक्ष में जाते हैं। और जो अंतरिक्ष में जाता है जरूरी नहीं वापस आ जाए। बहुत सारे लोग वहीं जल भून के कबाब हो जाते हैं। उनके गोश्त और हड्डी का भी पता नहीं चलता। जाने वाले तो बहुत हैं, कल्पना चावला भी गई, लेकिन सुनीता विलियम उससे पहले गई। जब सुनीता विलियम अंतरिक्ष से वापस आई तो कुछ दिन बेहोश रही। जब होश आया तो अमेरिका के साइंसदानों ने उससे पूछा, अरे सुनीता विलियम एक बात बताओ, जब तुम गई अंतरिक्ष में और तुमने अंतरिक्ष से माइक्रोस्कोप के जरिए से दुनिया को देखा तो ये दुनिया कैसी दिखाई दी? इस दुनिया को तुमने कैसे देखा? ये दुनिया किस तरह नजर आ रही थी? अमेरिकियों की ये सोच रही होगी, वो बताएगी हमने वाशिंगटन को देखा,
हमने बर्मिंघम को देखा, हमने मैनचेस्टर को देखा, हमने बड़े बड़े शहरों को देखा, लेकिन सुनीता विलियम कहती है, ऐ साइंसदानों, जब मैं सुनीता विलियम मैं जब गई अंतरिक्ष में और वहां से माइक्रोस्कोप के जरिए से दुनिया को मैंने देखा तो सारी दुनिया काली काली नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में किसी ने कालिक पोत दिया हो। सारी दुनिया काली काली नजर आई। कहीं कोई मकान नहीं दिखा, कहीं कोई टावर नजर नहीं आया, कहीं कोई पहाड़ नहीं दिखाई पड़ा। ऐसा लगा जैसे दुनिया में किसी ने कालिक पोत दिया हो। फिर आगे सुनीता विलियम कहती है, ऐ साइंसदानों, उसी माइक्रोस्कोप से, अंतरिक्ष से मैंने जब दुनिया को देखा तो मैंने क्या देखा, दो जगहों से नूर की शुआएं निकल रही है, दो मकामात से नूर की किरणें फूट रही है, दो जगह से नूर बाहर आ रहा है। तो साइंसदानों ने दुनिया का मैप सुनीता विलियम को दिया और कहा, इस मैप में निशान लगाओ कहां कहां से नूर की शुआ निकल रही थी, कहां कहां से नूर की किरणें निकल रही थी। तो सुनीता विलियम ने उस दुनिया के मैप में निशान लगाया, एक ये जगह है और एक ये जगह है। जब दुनिया के नक्शे में उसे ढूंढा गया तो सारी दुनिया हैरान रह गई। पहली जगह जहां से नूर की शुआ निकल रही थी वो मक्का का खाना काबा था, और दूसरी जगह जहां से नूर की किरणें निकल रही थी वो मदीना का गुंबदे खजरा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गया था ये पूरा कुंबा, गई थी सुनीता विलियम दुनिया को तलाशने, लेकिन वहां भी इस्लाम ही मिला, वहां भी इस्लाम ही नजर आया। इसलिए तो मैं कहता हूं सारी दुनिया काली काली है, उजाला तो इस्लाम की वजह से है, उजाला तो गुंबदे खजरा की वजह से है, उजाला तो खाने काबा की वजह से है। तो ऐ जन्नतपुर के जन्नती मुसलमानों, खुश हो जाओ, तुम्हारा इस्लाम कल भी सरबुलंद था, आज भी सरबुलंद है और हमेशा सरबुलंद रहेगा। इस्लाम जैसा धर्म न कोई आया है न कोई आएगा। हजरात, इस्लाम का कोई जवाब है? इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है तो मुसलमान सबसे अच्छा इंसान है कि नहीं भाई? जो इस्लाम का फॉलोअर होगा वो सबसे अच्छा इंसान तो होगा भाई, सबसे अच्छा बशर होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप एक बात बताइए, आप लोग आजकल इतना अच्छा काम कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए? बोलिए, जितना अच्छा आपको बन के रहना चाहिए उतना अच्छा बन करके हैं आप? भाई मुसलमान तो उस चीज का नाम है कि अगर ये चले तो लोग इसके चलने को देखकर इस्लाम कबूल कर ले, अगर ये कहीं बैठा हो तो इसके बैठने को देखकर लोग इस्लाम कबूल कर ले, किसी दस्तरखान पे खा रहा हो तो इसके खाने का अंदाज देखकर लोग इस्लाम कबूल कर ले। बोलो भाई, अगर किसी महफिल में जाए तो जाने का इतना निराला अंदाज हो कि लोग उसे देखकर इस्लाम कबूल कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया कि नहीं? सुनिए भाई, कितने लोगों को कलमा पढ़ाया? 90 लाख। एक किताब में मैंने पढ़ा 1 करोड़ 10 लाख, एक किताब में मैंने पढ़ा 2 करोड़, 2 करोड़ लोगों को आपने कलमा पढ़ाया। एक किताब में है 1 करोड़ 10 लाख, एक किताब में है 90 लाख। हम 90 ही लाख को लेते हैं भाई। 49 साल तक अजमेर मोहल्ला में आप रहे, हिंदुस्तान में आपने इस्लाम की तबलीग किया और 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। अब कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए और 49 साल में 90 लाख को तकसीम कीजिए तो मालूम है लगभग डेली 500 से ज्यादा लोगों को आप कलमा पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को? 500। हम लोग पूरी जिंदगी में 500 नहीं पढ़ा पाते और ये डेली 500 लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज का हम हिंदुस्तानियों पर। अब आइए मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, औरंगजेब आलमगीर। नाम सुना है आपने? क्या नाम है उनका?
जोर से बोलिए, क्या नाम है? हजरत औरंगजेब आलम। औरंगजेब आलम। इन्होंने 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 50 साल से ज्यादा हिंदुस्तान पे हुकूमत किया है। 50 साल से ज्यादा इन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया है। जब इनका जमाना था तो ये हर मजार पे जाते थे और हर मजार पे जाकर सलाम करते थे। जिस मजार से सलाम का जवाब आ जाता था उसे छोड़ देते थे, और जिस मजार से सलाम का जवाब नहीं आता था उसे जमीन के बराबर कर देते थे। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सुन्नी लोगों को उर्स चाहिए, है ना भाई? अगर सही बुजुर्ग है, उनका नामो नसब है, उनके बारे में मालूमात है, तो जाहिर सी बात है उनका उर्स किया जाएगा, है ना भाई? लेकिन अगर कोई अता पता नहीं है, आजकल फला जगह उर्स होता है, क्या नाम है बाबा का? अनजान पीर बाबा, है ना भाई? अनजान पीर बाबा, क्या नाम है? अनजान पीर बाबा। क्या नाम है? शहीद मर्द बाबा। बोलो ऐसा ऐसा नाम है कि नहीं? अगर मजार कंफर्म है, बुजुर्ग क्लियर है, तो उर्स होना चाहिए। लेकिन अगर मजार कंफर्म नहीं है, बुजुर्ग क्लियर नहीं है, तो फिर उर्स करना जायज? हजरत औरंगजेब आलमगीर मजार पे जाते थे और सलाम करते थे। सलाम का जवाब आ गया तो आप छोड़ देते थे, ये अल्लाह के वली हैं। और अगर जवाब नहीं आता था तो ये कहते थे याम कब्रों की तरह है, याम मुर्दों की तरह है, उसको जमीन के बराबर कर देते थे। तो ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर गए और जाने के बाद आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन। सलाम का जवाब नहीं आया। आपने फरमाया दूसरी मर्तबा अस्सलामु अलैकुम या ताए रसूल, तब भी सलाम का जवाब नहीं आया। तो तीसरी मर्तबा आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या हिंदल वली, तो अंदर से ख्वाजा ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या हुज्जती, वालेकुम अस्सलाम या हुज्जती, वालेकुम अस्सलाम या हुज्जती। ऐ हुज्जत करने वाले सलाम हो, ऐ हुज्जत करने वाले सलाम हो। हजरत औरंगजेब आलमगीर ठहर गए और आपने फरमाया ऐ मेरे प्यारे आका, मैंने पहली मर्तबा सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया, तब भी आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मैंने तीसरी दफा सलाम किया तब आप कब्र अनवर से बोल रहे हैं 2 मर्तबा सलाम का आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं ऐ औरंगजेब आलमगीर, जब तुमने पहली मर्तबा सलाम किया तो मैं उस वक्त मक्का में खाने काबा का तवाफ कर रहा था, और जब तुमने दूसरी दफा सलाम किया तो मैं मदीना में रसूल के रोजे के सामने खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ रहा था, और जब तुमने तीसरी दफा सलाम किया तो मैं मदीना से अजमेर में आकर तेरे सलाम का जवाब दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। इतना जबरदस्त इख्तियारो इख्तिदार, इतना पावर, एक लम्हा में मक्का, दूसरे लम्हा में मदीना, और तीसरे लम्हा में मदीना से अजमेर आ गए। ऐ जन्नतपुर के जन्नती मुसलमानों, जब अजमेर के राजा का ये आलम है तो मदीने के सुल्तान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जब हमारे ख्वाजा के पावर का ये हाल है तो मदीना वाले के पावर का आलम क्या होगा? है ना भाई? तो हम लोग पावर वालों को मानते हैं, है ना भाई? हम लोग पावर वालों को तस्लीम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस्लाम जैसा धर्म न था, न है, न आएगा। तो आप लोग भी अच्छा बनेंगे ना इंशाल्लाह? जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। देखिए, जब तक हम किरदार में अच्छे नहीं होंगे इसी तरह मारे और पीटे जाएंगे। जब तक हम सुधरेंगे नहीं इसी तरह जालिम लोग हम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जालिम बादशाह कब आते हैं? जब रियाया गड़बड़ हो जाती है, जब रियाया खराब हो जाती है तो अल्लाह जालिम को उनके सर पे मुसल्लत कर देता है। इसलिए अब आप लोग उठिए और मस्जिदों को आबाद कीजिए। आप लोग उठिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। क्या किसी ने सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा कि मस्जिदों पर पाबंदी लग जाएगी? बोलो भाई, कोरोना काल के पीरियड में जब पहली मर्तबा जुमा की नमाज हुई और मैं मस्जिद के अंदर गया
कुल 5 लोगों को जाने की इजाजत थी। 5 से 6 लोग नहीं हो सकते थे, पुलिस वालों की ड्यूटी लगती थी। जब मैं मस्जिद में गया जुमा पढ़ाने के लिए, दाएं देखा पूरी सफ खाली, बाएं देखा पूरी सफ खाली, पीछे देखा पूरी सफ खाली, कुल 5 लोग। तो मैं नमाज पढ़ना भूल गया, रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, कैसा खराब वक्त आ गया है, मेरे मौला कैसी खराब घड़ी आ गई है। हम लोग जलसों में कहते हैं नमाज के लिए मस्जिद आओ, मस्जिद के माइक से आवाज देते हैं नमाज के लिए मस्जिद आओ, लेकिन वो कैसा पीरियड था कि हमको मस्जिद से पुकारना पड़ता था, ऐ लोगों मस्जिद मत आओ, नमाजे घर में पढ़ लो, ऐ लोगों मस्जिद मत आओ, नमाजे घर में पढ़ लो। बोलो, ये लफ्ज क़यामत से कम था क्या? ये लफ्ज क़यामत से कम था क्या कि उलमाए किराम को ये कहना पड़ा अपनी अपनी नमाजें अपने अपने घरों में पढ़ लो? बोलो, कितनी मुसीबत की घड़ी थी। बोलो भाई, अब ऐसे हालात के बाद अगर मुसलमान नहीं संभलेगा और नहीं सुधरेगा तो फिर कब संभलेगा, कब सुधरेगा? इसलिए इमामुद्दीन आज तमामी हजरात को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर आप दुनिया में इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के पक्के और सच्चे गुलाम बन जाइए। कहिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए। तो मेरे एक भी सवाल का जवाब आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। अब एक सवाल और कर लेता हूं। ये बताइए, दुनिया का सबसे पहला पहाड़ कौन सा है? तारागढ़। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया का सबसे पहला पहाड़, ये सब मालूमात की चीजें याद रखिएगा। दुनिया बनी तो पहाड़ तो बहुत है, इंडिया में बहुत पहाड़ है। राजस्थान में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, हिमाचल पे जाइए, अरुणाचल जाइए, आप पहाड़ी पहाड़ है। सऊदी अरब में पहाड़ी पहाड़ है, पाकिस्तान में पहाड़ है, नेपाल में पहाड़ है, बांग्लादेश में पहाड़ है। पहाड़ों की कोई कमी है क्या? लेकिन आपको यह बताना है दुनिया का सबसे पहला पहाड़ कौन सा है? नहीं नहीं, हम ही नहीं, आप भी बता सकते हैं, कोशिश कीजिए। तकरीर आप लोग गौर के साथ सुनिएगा तो सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। पीछे से एक साहब बोल रहे हैं कोहे तूर। कोहे, हाँ, है बहुत दूर, इसलिए जबान पे आया है कोहे तूर, है ना भाई? नहीं, कोहेतूर भी पहला पहाड़ नहीं है। चलिए मैं ही बता देता हूं। दुनिया का सबसे पहला पहाड़ याद रखिएगा, जबले अबू कुबैस है। कौन सा पहाड़ है? जबले अबू, जबल माने पहाड़, और अबू कुबैस उस पहाड़ी का नाम है। ये पहाड़ कहाँ है? मक्का में, और खाने काबा से बिल्कुल करीब है। मैं आपको दलील देके समझा दे रहा हूं। अल्लाह ने जब जमीन को पैदा करना चाहा तो पूरी दुनिया में पानी ही पानी था। आज भी इतिहास पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के 3 हिस्से में पानी है, एक ही हिस्से में जमीन है। आज भी पानी ज्यादा हिस्से में है, जमीन कम हिस्से में है। और जब पूरी दुनिया में पानी ही पानी था और अल्लाह ने जमीन को पैदा करना चाहा तो खाने काबा के पास, जहां खाने काबा है ना, वहीं पर अंडे की शक्ल में जमीन उभरी। अंडे की शक्ल में जहां खाने काबा है वहीं पर जमीन उभरी और वही जमीन फैलने लगी। जमीन फैलने लगी तो नीचे पानी, ऊपर मिट्टी। अब पानी के ऊपर मिट्टी रखिएगा तो मिट्टी हिलेगी कि नहीं भाई? हरकत करेगी ना, रुकेगी नहीं ना, दलदल होगा, हरकत पैदा होगी। नीचे पानी, ऊपर मिट्टी। अब जमीन तैयार कैसे हो, जमीन रुके कैसे, इसकी हरकत को रोका कैसे जाए? तो अल्लाह ने पहाड़ को मेख बना के गाड़ा, पहाड़ को मेख बना के गाड़ा ताकि जमीन का हिलना बंद हो जाए। एक रिसर्च ये भी है, आजकल जलजला बहुत आ रहा है ना भाई? अभी भी जलजला आया था तुर्की में, आपने देखा कितना भयानक जलजला आया, हजारों लोग लुकमा अजल बन गए। इंडिया में हर साल लगभग जलजला आता है, थोड़ा या ज्यादा। ये जलजला क्यों आ रहा है? तो कुछ आकलन करने वालों ने ये कहा है कि जलजला इसलिए आता है कि अब पहाड़ियों को लोग खोद रहे हैं, पहाड़ियों को काट काट के सड़क बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो जो लोड था वो लोड जमीन पर कम हो रहा है।
वो लोड कम हो रहा है, इसी वजह से जलजला की कैफियत पैदा हो रही है। तो खाने काबा के पास वो पहाड़ था जबले अबू कुबैस, अल्लाह ने सबसे पहले उसी को पैदा किया, उसी पहाड़ को बनाया ताकि जमीन की हरकत रुक जाए। ये जबले अबू कुबैस बड़ा तारीखी पहाड़ है। किताबों में आया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा को बनाकर तैयार कर दिया तो इसी पहाड़ पे खड़े होकर आपने सारी रूहों को आवाज दिया था, ऐ रूहो मैंने काबा बना दिया, अब तुम लोग इसकी जियारत करो। ये जबले अबू कुबैस वही पहाड़ी है, इसी पहाड़ पे खड़े होकर मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किया था। ये बड़ा तारीखी पहाड़ है। ये वही पहाड़ है जब तूफान नूह आया था तो मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद को अल्लाह ने इसी पहाड़ में रूपोश कर दिया था। तो दुनिया का सबसे पहला पहाड़ कौन सा है? अभी अगर मैं पूछ लूं कि आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्का कौन मारा है? हाँ, तुम्हारा अब्बा है ना विराट कोहली। अब्बा के नाम नहीं ना याद, वाहरे विराट। सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया है तो आपको पता, इसीलिए तो मुसलमान पिट रहा है। अपनी बातें भूल गया, दूसरों की बातें याद कर लिया। कर लेता है कि नहीं? बोलो भाई। बोलते हैं कि हम तो फला के फाइन हैं, फाइन फाइन है, हम फाइन है, वो हमारा फाइन है। अरे भाई, ये खिलाड़ियों का फैन बनकर क्या करोगे? अपने अब्बा का फैन बनो, अपनी अम्मी का फैन बनो। फैन बनना है तो गौसे आजम का बनो, ख्वाजा गरीब नवाज का बनो, आला हजरत इमाम अहमद रजा का बनो। फैन बनना है तो मदीने के सुल्तान रहमतुल्लिल आलमीन का बनो। उनके चलने की तरह चलो, उनके खाने की तरह खाओ, उनके सोने की तरह सो। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। तो बोलिए किसके फैन बनिएगा? 3-3 घंटा मोबाइल लिए हुए, वाह क्या छक्का मारा, वाह क्या चौका मारा, वाह क्या क्लीन बोल्ड किया, क्या लेग पे मारा है, क्या साइड में मारा है ना? ये मारा मारा में मारा मारी चल रहा है। बोलो भाई, आजकल के नौजवान लोग जितना टाइम इसमें दे रहे हैं, अगर उतना पढ़ाई में देने लगे तो इनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं? इतना वक्त ये मोबाइल पे खर्च कर रहे हैं, अगर उतना वक्त ये किताबों पे खर्च करें तो ये हिंदुस्तान में सबसे पढ़े लिखे लोग बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आज इमामुद्दीन आपको ये पैगाम देना चाहता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत मुशक्कत के साथ इस्लाम को फैलाया। उस फैले हुए इस्लाम को अब बचाओ, उस इस्लाम को बचाओ। और अगर नहीं बचाओगे तो क़यामत में इसका भी जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा कि नहीं? याद रखिएगा, जब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है तो मुसलमानों तुमको सबसे अच्छा बन के रहना पड़ेगा, तुमको सबसे उम्दा बन के रहना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें सारी चीजों का जवाब है। जब शुरू शुरू में जर्सी गाय मार्केट में आई, जर्सी गाय जानते हैं ना? जर्सी गाय, अरे गाय, लेकिन उस गाय की बहुत सारी क्वालिटी है। जर्सी गाय वो दूध बहुत देती है, 20-20 लीटर, 15-15 लीटर देती है ना, है ना? यहाँ क्या कुछ और बोलते हैं क्या उसको? अंबर शरीक। अच्छा, अंबर शरीक, अच्छा नाम है भाई। जर्सी गाय, जब जर्सी गाय मार्केट में आई, पहले ये गाय नहीं थी हम लोगों के बचपन में। जब हम लोग होश संभाले तो उस वक्त ये गाय कहीं नहीं थी। तो जब हम लोग होश संभाले, पढ़ना लिखना शुरू किए, तो उस वक्त एक खबर बड़ी तेजी के साथ फैली कि जर्सी गाय का दूध पीना जायज कि नाजायज, जर्सी गाय का दूध पीना हलाल या हराम। चूंकि जर्सी गाय सूअर के नुत्फे से बनाई गई है, हाँ, जर्सी गाय सूअर के नुत्फे से बनाई गई है। उस नुत्फे को
गाय के पेट में जल डाला गया। आजकल तकनीक काम कर रही है, आजकल नई नई चीजें निकल रही है। एक एक पेड़ में 10-10 तरह के आम फल रहे हैं, फल रहे कि नहीं भाई? एक डाल पर दशहरी है, तो दूसरी डाल पर चौसा है, तो तीसरी डाल पर लंगड़ा है, चौथी डाल पर तगड़ा है। बोलो भाई, है ना? एक एक पेड़ में 10-10 तरह का आम। तो लोगों ने तकनीक निकाला कि दूध की खपत बहुत ज्यादा है और आम गाय 5 किलो 6 किलो दूध देती है, इससे ज्यादा नहीं। तो इस खपत पे कैसे काम किया जाए? मार्केट में कोई ऐसी गाय लाओ जो दूध ज्यादा देने वाली हो, ताकि सब तक दूध पहुंचे। तो सब लोग उठे, पढ़े लिखे लोग, और इन लोगों ने एक नुत्फा लिया बद जानवर का, सुअर का, और गाय के शिकम में उसे डाला और फिर उससे जर्सी गाय को पैदा किया। तो अब ये मामला हुआ कि चूंकि वो सुअर के नुत्फे से बनी है गाय, तो उसका दूध पीना जायज है कि ना जायज? अब मैं बता रहा हूं, इतनी जल्दी आप लोग फतवा मत दे दीजिए, फतवा मौलाना लोगों को देने दीजिए। आजकल होटल पे बैठकर लोग फतवा देते है ना भाई। ये भी क़यामत की निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया, जब क़यामत करीब आएगी तो दीन का मसला जाहिल बताएगा। होटल पर बैठकर लोग फतवा देंगे, ये भी क़यामत की निशानी है, मेरे नबी ने फरमाया है। तो आजकल होता है ना भाई, फला इमाम साहब जब सजदे में जाते हैं ना, तो झूला की तरह झूलते हैं। आपन नमाज नहीं देखा, इमाम साहबे की नमाज देखा है ना भाई? बोलिए, आपके गांव में तो बहुत अच्छे इमाम आ गए हैं, मुझे पता चला कि 6-7 साल से हैं, ये 10 साल से, अल्लाह करे पूरी जिंदगी ये रहे यहीं, आमीन। मैंने आप लोगों की मोहब्बत को भी देख लिया, बहुत खुशी हुई। आलिम हाफिज से मोहब्बत किया कीजिए, इनसे मोहब्बत करना दीन से मोहब्बत करना है ना भाई। इनसे मोहब्बत करना दीन से मोहब्बत करना है। अभी ये नात पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने इनाम दिया, इसी बहाने कुछ देने का मौका मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि वाकईतन आप लोग अपना हक अदा कर रहे हैं, है ना भाई। तो उस गाय का दूध पीना जायज या नाजायज? समाज में ये बात पैदा हुई कि उसका दूध पीना जायज या नाजायज, हलाल या हराम। बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम जिनको कुरान और हदीस का इल्म था, वो सर जोड़ करके बैठे ये निकालने के लिए कि कुरान में कहां इसका जिक्र है, हदीस में कहां इसका बयान है। तो ढूंढते ढूंढते आदमी पहुंच गया, क्योंकि कुरान खुद कहता है तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज का बयान है, बेशक हक है, हर चीज का जिक्र है कुरान में। अब अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो ये हमारी कम इल्मी है, लेकिन है हर कुछ कुरान में, बेशक है सारा बयान कुरान में। तो उलमाए किराम पहुंचे कहां? उसके हलाल और हराम तक। तो इन लोगों ने रसाई हासिल की और ये कहा कि इंसानों में नस्ल का ताल्लुक मर्दों से है। ध्यान से सुनिएगा, इंसानों में, आदमी में नस्ब का ताल्लुक मर्दों से है। जैसे एक औरत है, सैयद की बेटी है और शादी हुई शेख से, तो बोलिए उससे जो बेटा पैदा होगा तो क्या होगा? वो शेख होगा ना, सैयद होगा क्या? नहीं होगा ना। बाप है जो, वही बेटा होगा, माँ का कोई एतबार नहीं। हालांकि पला वही वो, 9 महीने तक परवरिश वही पाया, दूध उसी का पिया, उसी ने पखाना पेशाब धोया। लेकिन जब नस्ल चलेगी तो बाप की तरफ नस्ल को मंसूब किया जाएगा, माँ की तरफ नहीं। माँ अगर सैयदा है और उसका शौहर अगर फारूकी है तो बेटा फारूकी होगा। बेटा अगर बाप शेख है तो बेटा शेख होगा। अगर बाप अंसारी है तो बेटा अंसारी होगा। अगर बाप शाह है तो बेटा शाह होगा। अगर बाप मंसूरी है तो बेटा मंसूरी होगा। माँ का कोई एतबार नहीं एतबार होगा। इसी तरह जानवरों में मर्द का एतबार नहीं है, नर का एतबार नहीं है, मादे का एतबार है। यानी वो नुत्फा किसका है, इससे कोई बहस शरीयत ने किया ही नहीं है। वो नुत्फा परवरिश कहां पाया, बहस शरीयत ने इससे किया है। तो अब जवाब मिल गया, अरे नुत्फा चाहे जहां का हो लेकिन परवरिश तो गाय के पेट में पाया है। तो जो हुक्म आम गाय का होगा वही हुक्म जर्सी गाय का होगा। तो आम गाय का दूध पीना हलाल है तो जर्सी गाय का दूध पीना हलाल है। तो
तो बात समझ में आई ना। तो इस्लाम में हर चीज का जवाब है, इस्लाम में हर चीज का बयान। लेकिन आप लोग इस्लाम सीखते कहाँ हैं? नहीं सीखते हैं। बस इतना सीख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ लिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह पढ़ लिया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद पढ़ लिया, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर इतना पढ़ लिया। इसका माना क्या है? इसका मफहूम क्या है? इसकी तफसीर क्या है? ये आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, इस आयत से कौन कौन सा मसला निकलता है, बोलो ये सब आप जानते हैं क्या? ये सब आप पढ़ते हैं क्या? इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आजकल छोटी छोटी क्लिप आ गई है, 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट 15 मिनट की क्लिप है। सोने से पहले एक एक क्लिप जरूर सुना कीजिए, साल 2 साल में इंशाल्लाह पूरा कुरान समझ जाइएगा। आपको किसी उस्ताद के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपका ये मोबाइल ही आपको कुरान पढ़ा देगा, ये मोबाइल ही आपको कुरान के करीब कर देगा। तो करेंगे ना इंशाल्लाह? जोर से बोलिए। मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ जन्नतपुर के जन्नती मुसलमानों, कि अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ाओ, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाओ। आज बड़ा दर्द होता है जब रात में 2:30-3 बजे आंख खुलती है तो रोने के सिवा कुछ नजर नहीं आता कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घर की आबरू औरतें दूसरे मर्दों के साथ चली जा रही। बोलो भाई, सोशल मीडिया पर ये खबर आप सुन रहे हैं कि नहीं? कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। और लोगों को दुख तो नहीं होता होगा, लेकिन जिसके दिल में कौम का दर्द होगा उसे दुख होगा, होगा कि नहीं? ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? मैं तो बहुत सारी वजह बयान कर सकता हूं, लेकिन एक वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसकी वजह है इस्लाम की जानकारी न होना, इस्लाम के बारे में नॉलेज न होना। अगर हमारी बेटियों को इस्लाम के बारे में नॉलेज होता, इस्लाम के बारे में जानकारी होती, तो कतई तौर पर ऐसी खबरें नहीं आती। इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने बेटों को भी पढ़ाइए, अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए। दुनिया की तालीम तो दीजिए ही, दीन की तालीम लाजमी तौर पर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर वो दीन जान जाएगा, दीन सीख लेगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो अपना अकीदा बचा लेगा और घर वालों का भी अकीदा बचा लेगा। बचाएगा कि नहीं? तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों को पढ़ाएंगे ना। यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, 100 से ज्यादा घर है ना यहाँ। अरे जन्नतपुर में 100 घर से ज्यादा है ना भाई। कितने बच्चे पढ़ने आते हैं इमाम साहब? 50-60 बच्चे, और बच्चे तो और होंगे। और कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? कल्याणपुर, रावतपुर, बोलो भाई, उलझनपुर, घबराहटपुर, कहाँ जाते हैं सब? सारे बच्चों को मदरसों में आना चाहिए। आप केरला जाइए, केरला, हिंदुस्तान का केरला वो सूबा है जहां 100% लोग क्वालिफाइड हैं। अगर वहां के बच्चे 6 घंटा स्कूल पढ़ते हैं तो 2 घंटा मदरसा भी पढ़ते हैं। हर स्कूल में मदरसा आपको मिलेगा और हर मदरसे में स्कूल आपको मिलेगा। वहां कोई मदरसा है ही नहीं जहां स्कूल ना हो, और कोई स्कूल है ही नहीं जहां मदरसा ना हो। याद रखिएगा, दुनियावी तालीम सिखाने से सिर्फ वो दुनिया सीखेगा, और दीन सिखा दोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका अदब सीख जाएगा, खाने पीने का तरीका सीख जाएगा, नबी का एहतराम सीख जाएगा, औलियाए किराम की शान सीख जाएगा। तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे तो एक सवाल और कर देता हूँ। जवान लोग मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो हम सोच रहे हैं कि अब सवाल थोड़ा हल्का कर दें, आपके नाम का नारा लग जाए। मैंने वादा किया था ना कि जो मेरे सवाल का जवाब दे देगा उसके नाम का नारा लगेगा। ये बताइए, नाखून काटने का इस्लामी तरीका क्या है? नाखून नाखून काटते हैं ना भाई, हर हफ्ते काटते हैं कि नहीं? बड़का बड़का तो नहीं रखते हैं। एक औरत बड़का बड़का नाखून रखी थी, तो मैंने कहा ये बड़का बड़का नाखून क्यों रखी हो? बोले शौहर को ज़बह करने के लिए।
हमने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये इरादा है तुम्हारा तो बहुत गलत इरादा है। और तुम भी बहुत बड़का बड़का नाखून रखती है ना भाई। तो बोलिए नाखून काटने का इस्लामी तरीका क्या है? ए बेटवा बतावा, बलवा तो बहुत बढ़िया कटाया है। हाँ, धोनी कटिंग है कि सलमान खान वाला है? आजकल तो डिजाइन भी अलग अलग है ना भाई, चौतरफ गायब, ऐसे लगता है जैसे चिड़िया का घोंसला है, जिधर से चाहे वो घुस जाए, उसका घर बना के रखा है लोगों ने। आजकल हमारे जवान लोग बचपन में अपने बाल को सफेद करवा के घूम रहे हैं, पैसा 200 250 300 खर्च कर रहे हैं। बोलिए नाखून काटने का क्या तरीका है भाई? कोई भी बता दे, स्टेज वाले नहीं बताएंगे, इनको सब पता है, सिखाना आपको है भाई। नाखून अगर आप चाहे इधर से काटिए, चाहे इधर से काटिए, चाहे बीच से काटिए, चाहे शुरू से काटिए, नाखून कट जाएगा। लेकिन इस तरह काटिए ताकि नाखून भी कटे और सुन्नत पर चलकर सवाब भी मिले। तो मेरे नबी ने नाखून कैसे काटा? नबी ने नाखून कैसे काटते थे, जरा कोई साहब बता दे। डरिए नहीं, गलत बोलेंगे तो गलत बोलते बोलते सही बोलना आ जाएगा। जन्नतपुर के जन्नती मुसलमान बतावा, तो खड़े हो जाइए ना, खड़ा हो जा कि सब देख ले तुहार चेहरा कैसे। हाँ फिर, हाँ शाबाश, शाबाश। और पैर की, हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद तौफीक। मोहम्मद लगा लिया करो ना, बहुत बरकत है इस नाम में। क्या नाम लगाइएगा? मोहम्मद। मैंने एक किताब में पढ़ा है कि जिस घर में एक आदमी का नाम मोहम्मद होता है, उस घर का तवाफ रहमत के फरिश्ते करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर सबका नाम मोहम्मद होगा तो बोलो कितनी रहमत नाजिल होगी। मोहम्मद तौफीक ने बिल्कुल सही बताया, तो नरवा तो लगाई। नारे तकबीर। ये आप लोगों का नारा है, जरा तगड़ा लगाई दो ताकि दूसरे लोग भी लालच में आकर याद कर ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मोहम्मद तौफीक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन्होंने तो बता दिया, लेकिन कुछ लोग समझ पाए, कुछ लोग नहीं समझ पाए, तो मैं समझा के बता दे रहा हूँ। लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं होगा, उनकी तरफ से होगा। आप लोग जब अमल कीजिएगा तो सवाब उनको मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ, ये दायां हाथ है ना भाई, दायां हाथ है ना, तो दाएं हाथ से शुरू करना है। शहादत की उंगली, फिर बीच वाली, फिर बगल वाली, फिर सबसे छोटी वाली उंगली। अंगूठा को टच मत कीजिए। अब बाएं हाथ में आ जाइए, सबसे छोटी वाली उंगली, फिर बगल वाली, फिर बीच वाली, फिर शहादत, फिर अंगूठा, और सबसे आखिर में दाहिने हाथ का अंगूठा। यूं काटिए, ऐसे काटिए जैसे गुंबदे खजरा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ को, उंगलियों को इस तरह बनाइए कि नबी का रोजा दिखाई पड़ने लगे। और पैर की उंगली काटने का, पैर के नाखून काटने का तरीका यह है, दायां पैर से शुरू कीजिए। सबसे पहले छोटी उंगली, फिर बगल वाली, फिर बीच वाली, फिर बगल वाली, फिर अंगूठा, फिर बाएं पैर में सबसे पहले अंगूठा, और लास्ट में सबसे छोटी वाली उंगली। ये है नाखून काटने का सही सही इस्लामी तरीका। ऐ सुन्नियों, अगर इस तरह नाखून काटोगे तो नाखून भी कट जाएगा और सुन्नत पर अमल करने की वजह से सवाब भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और किस दिन नाखून काटते हैं आप लोग? कंफ्यूजन है जुमरात जुमा। देखिए, सिर्फ हफ्ते में एक दिन मना है, बुध को। मना किस दिन है? बाकी किसी दिन भी आप काट सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि जुमा से पहले काट लीजिए या जुमेरात को काट लीजिए, ताकि नाखून का काटना जुमा की तैयारी में शामिल हो जाए, है ना भाई। लेकिन आप बुध छोड़कर किसी दिन भी काट सकते हैं। बुध के बारे में मना ही है। हदीस पाक में आया है कि जो आदमी बुध को नाखून काटता है, उसको सफेद दाग होने का अंदेशा है। मेरे नबी ने फरमाया, अब इसमें क्या हिकमत है ये मेरे आका जाने, लेकिन हम तो नबी के गुलाम हैं। नबी ने मना किया तो हम कभी भी बुध को नाखून नहीं काटेंगे। हमने अपने आप को नबी के नाम पर बेच दिया है ना भाई। तो नाखून काटने का तरीका आपने सीख लिया ना, माशाल्लाह। नारा भी लग गया, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अब मैं सवाल नहीं करूंगा, अब सवाल बंद।
उसी वक्त तक मेरा सवाल चलता है जब तक सही जवाब न मिले। अगर पहले ही जवाब मिल गया होता तो मैं कोई सवाल नहीं करता, फिर सिर्फ मैं अपनी सिंपल तकरीर करता। तो बात समझ में आ रही है ना भाई? मेरी तकरीरों से कुछ हासिल हुआ कि नहीं हुआ? एक आध लोग बता दीजिए क्या क्या आप लोगों को याद हुआ, बता दीजिए। अरे मतलब हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं भाई। अच्छा लेट आया। और जो लोग हैं पहले से कोई बता दे भाई, नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ? और जब आने वाले साल में 2024 में ये जलसा होगा तो क्या कहोगे? हाँ एक एक साल बढ़ा देना, वरना 97 ही पे रुक मत जाना, है ना भाई? एक एक साल बढ़ेगा। और दुनिया का सबसे पहला पहाड़ कौन सा है? इतनी जल्दी भूल गए? जबल अबू कुबैस। जबल अबू कुबैस। दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन किसने बनाया? है? अरे वो फ्रांस कहाँ बनाया यार? बता दिया इतनी देर में, फिर भी फ्रांस का नाम लोगे। हाँ तख्ते सुलेमानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। ये फ्रांस तो मर जाएगा, इतना बड़ा एरोप्लेन नहीं बना पाएगा, बिक नहीं जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा एरोप्लेन नहीं बना सकता। ये सब इस्लामी बातें हैं, आप इसे घर लेकर के जाइए और नमाज जरूर पढ़िए। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाइए। अच्छा अब हाथ डाउन कर लीजिए। तादाद तो अच्छी खासी दिख रही है, सही है ना? एक गांव में मैं गया तकरीर करने, तुमने कहा हाथ उठाओ भाई, कोई आदमी ऐसा नहीं था जो हाथ ना उठाया, सबने हाथ उठा दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडिया में एक गांव तो मिला जहां सब नमाजी हैं। लेकिन हमको अंदर से थोड़ी सी उलझन हुई, सही नहीं लग रहा है यार, कुछ काला कांडी है। हमने कहा पांचों टाइम, बोले नहीं हजरत। हमने कहा फिर, बोले ईद बकरीद। तब समझ में आया इसमें काला कांडी क्या है। ईद बकरीद तो पढ़वे करते हैं ना भाई। जो कभी नमाज नहीं पढ़ता साल में ना, वो ईदगाह में सबसे आगाह आगाह रही। और चांद न निकला हो ना तो 12 बजे रात में खोद खाद के निकालेगा, निकाल। बोलो भाई नमाज पढ़िए। बगैर नमाज पढ़े कोई चारा नहीं है, बहुत मारे जाएंगे आप। इतनी पिटाई होगी ना तबीयत हरी हो जाएगी। दिख नहीं रही है पिटाई, लेकिन हदीस पढ़िए तो आपको पता चलेगा, है ना भाई? मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक वाकया पढ़ा कि एक अल्लाह का वली तालाब के किनारे से जा रहा था। तालाब के किनारे से तो तालाब की सारी मछलियां बाहर आ रही थी, बाहर आ रही थी। बोलो भाई मछली का घर कहाँ है? पानी है, सुकून उसे पानी में मिलता है। लेकिन सारी मछलियां बाहर आ रही थी तो अल्लाह के वली ने मछलियों से पूछा, ऐ मछलियां, तेरा घर तो पानी में, तेरा सुकून तो पानी में, तेरा रहना तो पानी में, तू बाहर क्यों नहीं करा रही है? लोग पकड़ेंगे तुझे, खा डालेंगे, क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? जा पानी के अंदर। तो मछली ने कहा अब मुझे पानी में मन नहीं लगता। तो अल्लाह के वली ने कहा क्यों पानी में मन नहीं लगता? तो मछली ने कहा अभी थोड़ी देर पहले एक बेनमाजी आया था, उसने मुंह धोया, कुल्ली किया और कुल्ली का पानी इसी तालाब में डाल दिया। उस पानी में इतनी नहुसत है कि अब इस पानी में मन नहीं लग रहा है, इस पानी में तबीयत नहीं लग रही है। अब आप बताइए अगर बेनमाजी तालाब में कुल्ली कर दे तो मछलियों को मन न लगे। अब आप बताइए बेनमाजी कितना खराब है, बेनमाजी कितना बुरा इंसान है, बेनमाजी किस कदर खसारे और घाटे में है। इसलिए आप सब लोग नमाजी बनिए, कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। जब नमाज पढ़ने जाते हैं ना तो तरह तरह का ख्याल आता है ना भाई? जो कभी ना याद आया हो नमाज में सब याद आ जाता है, याद आता है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि नियत बांधे 4 रकत की, 3 रकत पे सलाम मार दी, होता है ना भाई ऐसा? कभी ऐसा होता है कि 2 रकत के बाद में बैठना चाहिए तो खड़े हो जाते हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। एक दफा एक जगह इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और 3 ही रकत पे उन्होंने सलाम फिर दिया।
तीन ही रकत पे सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आधे लोगों ने कहा इमाम साहब ये 4 रकत वाली नमाज है, तीन ही पे आपने सलाम फेरा, फिर से नमाज पढ़ाइए। तो आधे लोग जो थे वो इस चक्कर में थे कि अब लगता है कंसेशन आ गया। कहा इमाम साहब दुआ मांगिए, नमाज हो गई। आधे लोगों ने कहा कि नहीं फिर से नमाज पढ़ाइए, तीन ही रकत पे आपने सलाम फेरा। आधे लोगों ने कहा नहीं दुआ मांगिए, नमाज हो गई। तो इमाम साहब ने पूछा ये बताओ, आधे लोग कह रहे हैं कि नमाज नहीं हुई, तीन ही रकत पे सलाम फेरे, और आधे लोग कहते हैं कि नमाज हो गई, ये बताओ कि कैसे तुमको पता चला कि तीन ही रकत हुई है नमाज? क्या दलील है तुम्हारे पास? क्या दलील है तुम्हारे पास? बताओ तीन रकत कैसे हुई, 4 कैसे नहीं हुई? तो एक आदमी बहुत ताव में खड़ा हुआ, कहा हजरत सुनिए, मैं जाहिल हूं तो क्या हुआ, लेकिन बहुत तगड़ी दलील लाया हूं। बोले कौन सी दलील है? बोले सुनिए, मेरे पास 4 दुकान है, चारों जगह ड्यूटी देता हूँ, कुछ उधार बेचता हूँ, कुछ नकद बेचता हूँ, कुछ याद रहता, कुछ याद नहीं रहता। मैं 5 टाइम की नमाज तो नहीं पढ़ता, लेकिन ऐशा कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि पहली रकत में पहली दुकान का हिसाब क्लियर कर लेता हूँ, दूसरी रकत में दूसरी दुकान का हिसाब क्लियर, तीसरी रकत में तीसरी दुकान का हिसाब क्लियर। तो सुनिए अभी 3 ही दुकान तक पहुंचा हूं। तो बोले भाई नमाज में ज़हन इधर उधर जाता है कि नहीं, भटकता है ना? तो है मेरे जन्नतपुर के जन्नती मुसलमानों, अगर नमाज में तबीयत इधर उधर भटके तो परेशान मत होना, नमाज पढ़ते रहना। नमाज पढ़ना तुम्हारा काम है, कबूल करना खुदा का काम है। इस वसवसा में मत आना कि इस तरह हो रहा है तो नमाज पढ़े कि छोड़ दे, नहीं, पढ़ते रहो। कबूल करने वाला परवरदिगार है, कबूल करने वाला रब्बुल अरबाब है, कबूल करने वाला हम सबका पालनहार है। तो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना नमाज। ये अल्लाह के वली का आस्थाना है, हजरत शाह अब्दुर रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वलियों के आस्थाने पर जाया कीजिए ना भाई। मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर आप दुआ मांगते मांगते थक गए हो कोई और दुआ न कबूल हो रही हो तो वली के आस्थाने पर जाकर मांगिए, उनके वसीले से अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। तो वलियों के आस्थाने पर जाया कीजिए, वली के आस्थाने पर जाने से बड़ा सुकून मिलता है ना भाई, बड़ा इत्मीनान मिलता है। इसीलिए आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप तमामी हजरात वली के आस्थाने पर जाइए और उनकी बारगाह में उनको वसीला बनाकर खुदा से मांगिए। लेकिन कुछ लोग जब जाते हैं तो कहते हैं अरे अल्लाह के वली हमका ये दे दा, हमका वो दे दा, इस तरह दुआ मांगते हैं ना लोग। हमका बेटवा दे दा, बेटिया दे दा, दौलत दे दा, दुकान नहीं न चलती है दुकान दे दा। इस तरह दुआ मांगना जायज नहीं है। डायरेक्ट आप वसीला बनाइए और मांगिए खुदा से, वसीला बनाइए और मांगिए, रब से कहिए ऐ अल्लाह हजरत शाह अब्दुर रहमान का वास्ता हमें कारोबार अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हजरत शाह अब्दुर रहमान का वास्ता मैं ला वलद हूँ, मुझे औलाद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह शाह अब्दुर रहमान का वास्ता मेरा बेटा नालायक है तो उसे लायक बना दे। आप इनके वसीले से दुआ कीजिए, इसलिए कि इस तरह डायरेक्ट गैर खुदा से मांगना शरीयत में जायज नहीं है। तो इनको वसीला बनाइए। तो बनाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला, बनाएंगे ना वसीला। देखिए 2:30 बज गए रात के, 2:30, और जब बजते हैं 2:30 तो होती है नींद की चढ़ाई, और जब बजते हैं रात के 3 तो चलती है नींद की मशीन। लेकिन आप लोगों को देखकर ना चढ़ाई नजर आ रहा है ना मशीन दिखाई दे रही है, एकदम बिल्कुल मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। लग रहा है कि नहीं भाई? मेरे बाद एक तकरीर होनी है और एक शायर भी बचे हुए हैं ना भाई, और 3:30 बजे 3:45 बजे जलसा भी खत्म होना है। मैं तो और भी बोल सकता था, लेकिन दूसरे का हक लेना ये अच्छी बात नहीं है। फिर इंशाअल्लाह ताला जन्नतपुर में कभी आएंगे, 28 साल के बाद आए हैं, हो सकता है फिर कभी आ जाएं, और नहीं आएंगे तो मरने के बाद इंशाअल्लाह जरूर आएंगे इस गांव को देखने, है ना भाई? तब तो फिर टेंशन रहेगा ही नहीं, बस देखना ही देखना रहेगा, है ना भाई? यहाँ बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग हमारे शागिर्द हैं। जब मैं कानपुर में पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चे यहाँ के पढ़ने गए थे। मैं तो बहुत तकरीर यहाँ किया हूँ, 10-10, 5-5 लोगों के बीच में बैठकर मैंने तकरीर किया है। मुहर्रम के महीने में, गैर मुहर्रम में पैदल भी हम लोग आ जाते थे, साइकिल से भी आ जाते थे। वो जमाना था से 28 साल पहले, लेकिन माशाल्लाह आज पूरे गांव को देखकर मेरा दिल बाग बाग है कि अल्लाह ताला ने पूरे गांव को बागो बहार बना दिया है।
सुभान अल्लाह। पूरे गांव को बागो बहार बना दिया है। ऐ सुन्नी भाइयों, अब इमामुद्दीन को बुलाए हो तो आज इमामुद्दीन की बात मानना कि हम मौलाना साहब ने कहा था नमाज नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम देंगे इंशाअल्लाह वहीं दीनी तालीम देंगे। इंशाअल्लाह देंगे ना भाई। बहुत बात हो गई, बहुत रात हो गई, और चूंकि मैं सरकारी टीचर भी हूँ, सुबह 7 बजे मुझे स्कूल भी पहुंचना है, और कल आखिरी दिन है, परसों से 25 दिन की छुट्टी हो रही है। आखिरी दिन में हाजिरी जरूरी है ना भाई। रात भी मैं जलसे में था, 2 बजे घर पहुंचा, और फिर 3:30 बजे मेरी ट्रेन है, बिहार मुझे जाना है, लंबे चौड़े सफर पर। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है, आ गया हूँ। इमाम साहब ने फोन किया, अनीस भाई ने याद किया, पिछले साल भी मैंने दावत कबूल किया था, लेकिन अचानक एक मसला आ गया जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, इसलिए मैं आज भरपाई करने के लिए आया हूँ। आप सब लोगों को देखकर और मिलकर दिल मेरा बहुत बाग बाग है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे, और इस मोहब्बत के सदक़े में हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला बख्श दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए, मैंने खतीब का जिक्र किया और खतीब तशरीफ ले आए। बैठ जाइए सब लोग माशाल्लाह, और कुल में शिरकत करने के बाद ही आप लोग जाएंगे, है ना भाई। लेकिन आज अगर फजर की नमाज छूट गई तो ये उर्स और कुल और ये जलसा सब बेकार है। बेकार है कि नहीं भाई। रात भर जलसा सुने और फजर छोड़ दिए तो क्या फायदा हुआ जलसे का। तो आज इंशाअल्लाह ताला मैं सुबह जब सो करके उठूंगा 7 बजे, पौने 7 बजे, तो इमाम साहब को फोन करके पूछूंगा कि आज फजर में कितने लोग थे। तो आज फजर में मस्जिद भरी रहनी चाहिए, कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। फजर में मस्जिद भरी रहेगी ना इंशाअल्लाह। अब फिर जिंदगी ने कभी साथ दिया तो मुलाकात फिर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।